हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए आज मैथ का टॉपिक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर बेस्ड कुछ चीजें लेके आई हूँ, जो कि अगर आपको याद होंगी तो आप उनको इजीली सिंप्लीफिकेशन में या जहां भी छोटी मोटी चीजें यूज आती है वहां पे आप इसका यूज ले सकते हो। ये टॉपिक सीखना क्यों जरूरी है? ये टॉपिक सीखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे मतलब रेगुलर जो डीआई आता है हमारा मैथ्स के अंदर, डीआई के 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो क्वेश्चन के बीच में कहीं भी कैलकुलेशन में यूज हो जाता है, कहीं भी सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में यूज हो जाएगा, किसी भी प्री के एग्जाम में आ जाएगा। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा। अब हमें कितना किस लेवल तक हम किस वैल्यू तक हम चीजों को याद रखेंगे। हमें एक्चुअल में तो ट्रिक ही याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम 100 तक स्क्वायर याद कर लेंगे, 30 तक क्यूब याद कर लेंगे, पर उससे अगर आगे का आ जाता है तो हमें वो नहीं एकदम से माइंड में आएगा कि यहाँ पे कौन सा क्या होगा। तो इसीलिए इनकी हमें ट्रिक सीखना जरूरी है। और दूसरा, ये रीजनिंग के जो न्यूमेरिकल वाले जो भी क्वेश्चंस एक रहता है अर्थमेटिक से रिलेटेड, तो उसी के अंदर भी ये यूज हो जाता है। कई बार वहां पे भी इसकी ट्रिक यूज हो जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले स्क्वायर रूट को हम देखते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, आपको कुछ चीजें ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि कौन कौन सी डिजिट अगर लास्ट में होंगी तो वो आपको स्क्वायर रूट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट मतलब 2 डिजिट। कोई भी 2 डिजिट को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। मतलब किसी भी वैल्यू का 2 बार मल्टीपल करने पर जो हमारा आता है, आंसर आता है, गुणनफल आता है, सेम वैल्यू का 2 बार मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आता है वो हमारा स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर रूट क्या होगा? किसी भी उन्हीं 2 वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है कि किन 2 वैल्यू का 2 बार गुणा करने पर हमारा ये वैल्यू आया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट, जैसे कि सबसे पहले तो ये कि 2, 3, 7 और 8, ये 4 ऐसी डिजिट है जो किसी भी स्क्वायर के पीछे लास्ट डिजिट अगर होंगी तो वो पूर्ण स्क्वायर रूट नहीं है। दूसरी चीज, जैसे कि जीरो लगी है, किसी भी वैल्यू के पीछे 3 जीरो लगी है, तो वो कभी भी किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं होगा। स्क्वायर रूट होने के लिए या तो 2 जीरो होनी चाहिए या फिर 4 जीरो होनी चाहिए। ये एक लॉजिक हो जाता है। और एक जैसे पॉइंट लगा है, तो अगर किसी भी पॉइंट छोड़ के, अगर एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा है, जैसे कि 0.9 लगा है, तो ये किसी भी चीज का स्क्वायर रूट नहीं होगा। इसके लिए होना क्या जरूरी है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना जरूरी है। 2, 4, 6, 8 जिस भी अकॉर्डिंग वैल्यू में दी होगी। तो ये स्क्वायर रूट की कुछ वैल्यूज हो जाती हैं जो कि हमें इन रूल्स का ध्यान रखना होता है कि कौन सी स्क्वायर रूट बनेगी और कौन सी नहीं। इसके अलावा देख लेते हैं, जैसे कि आपका 1 और 9 है। 1 और 9 का जो स्क्वायर का लास्ट वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 आएगा। और जैसे 2 और 8, 2 और 8 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4। 3 और 7, 3 और 7 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या आएगा? 9। 4 और 6, 4 और 6 के लास्ट डिजिट क्या आएगा? ये आएगा आपका 6। और अगर 10 होता है तो इसका लास्ट डिजिट आता है 0। मतलब ये मैं आपकी लास्ट डिजिट की बात कर रही हूं। जैसे अगर आप 11 का स्क्वायर देखेंगे तो वो 121 होता है। इसी तरीके से अब आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, 10, 6 और 4 का योग 10 बन रहा है, 3 और 7 का 10, 2 और 8 का 10, 1 और 9 का 10। देखो ये रीजनिंग है जो मुझे एकदम से ये लिखते लिखते ही ब्लैक बोर्ड पे दिख गई। तो इसी तरीके से किस चीज में क्या छुपा है हमें भी नहीं पता, तो आपको ये सब चीजें देखते रहना है। 1 और 9 का लास्ट डिजिट स्क्वायर का क्या आएगा? 1 आएगा। 2 और 8 का क्या आएगा? 4 आएगा। 3 और 7 का क्या आएगा? 9 आएगा। 4 और 6 का क्या आएगा? 6 आएगा। 10 का क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आगे बता देती हूँ इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। अभी जो मैंने आपको रूल बताया था उसी पे बेस्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या पूछा है? फाइंड परफेक्ट स्क्वायर इन फॉलोइंग इज। अब हमें एग्जाम्पल भी दिया है 8 4 8। अब हमने नियम पढ़ा था कि 2 3 8 और 7 जिसके लास्ट में होंगे वो हमारा कोई भी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, ये नहीं होगा। इसका लास्ट डिजिट 3 है, ये नहीं होगा। इसका लास्ट डिजिट 7 है, ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ही हमने पढ़ा था फाइंड परफेक्ट स्क्वायर इन फॉलोइंग इज।
ये इसका लास्ट डिजिट 2 है, ये नहीं होगा। इसके लास्ट में 3 जीरो हैं तो ये भी नहीं होगा। और ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट दी है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस जो मैंने आपको रूल बताया था उस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब ये तो हो गई बात जब हमें एग्जामिनर ने दिया हो कि ऑप्शंस ये हैं और इसमें से बताओ कौन सा स्क्वायर और कौन सा स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसमें अगर इसके अलावा हमें अगर कोई वैल्यू दे दे और पूछ ले कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो हम कैसे बताएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 70 56। 70 56 लिया, इसमें अभी हमने पढ़ा था कि 6 किन के लास्ट में आता है, जिसकी दो वैल्यूज हो 4 और 6 ऐसे स्क्वायर्स होंगे जिनकी लास्ट डिजिट 6 होगी। ठीक है, स्क्वायर मैंने आपको बताया था, स्क्वायर का मतलब दो डिजिट। अब हम इन दो डिजिट को छोड़ देंगे, 5 को 6 को दोनों को छोड़ देंगे, उसके बाद बचा 70। अब 70 में हमें वो लेना है, वो उसका स्क्वायर देना है जो कि इससे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट होगा। जैसे कि 8 जा 64 होता है और 8 का स्क्वायर 64 हुआ और एक होता है 9 का स्क्वायर 81 हुआ। तो ये 64 इससे कम है तो हमें छोटे वाला लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे 8 आएगा, 8 4 8 6। अब या तो इसका ये 84 का स्क्वायर है या वो 86 का स्क्वायर है। अब इसके बाद ज्यादा इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है और इसका डायरेक्ट ऑप्शन क्या देखना है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड करी थी जिसमें कि मैंने बताया था कि किसी भी डिजिट के अगर लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। तो अब आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको लास्ट डिजिट से, इसको नेक्स्ट डिजिट से गुना करो। 8 नीम क्या होता है, 72 होता है। अगर ये वाली डिजिट इससे छोटी है तो छोटे वाले को टिक कर दो, अगर ये वाली डिजिट इससे बड़ी है तो बड़े वाले को टिक कर दो। आपको सिर्फ ये बताना है। इसमें कुछ क्यूब रूट पर बात कर लेते हैं। क्यूब रूट में सबसे पहले तो हमें ट्राई करना है कि हमें 30 तक क्यूब याद हो। अगर नहीं याद होती है तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ 10 तक कर लो। मैंने 1 से 10 तक क्यूब यहाँ पर लिख दिया है। अब जैसे हमें कुछ भी पूछा है कि ये किसका क्यूब होगा, तो सबसे पहले क्यूब होता क्या है। क्यूब होता है आप किन्हीं भी सेम वैल्यू को जब 3 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो हमें उसमें क्यूब प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें हमें अगर दे दिया मान लो 9261, ये किसका क्यूब है। अब तक हम स्क्वायर कर रहे थे तो लास्ट दो डिजिट छोड़ रहे थे। सबसे पहले तो किसका लास्ट डिजिट 1 होता है, 1 का लास्ट डिजिट 1 होता है। अब तक हम दो डिजिट छोड़ रहे थे, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे तो हम दो डिजिट छोड़ रहे थे। अब हमें क्या है कि इसमें क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम इस 3 डिजिट छोड़ देंगे। अब हमें ये देखना है कि इससे छोटा नियर बाय किसका क्यूब होता है जो कि इसके क्लोज होगा। तो अब 9 के क्लोज किसका क्यूब होगा, 8 का 2 का क्यूब होगा। तो ये इसका ये 8 जो है 2 का क्यूब होगा जो कि इसके नियर बाय होगा। तो इसका क्यूब रूट 2 हो जाएगा, 21 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हमसे पूछा क्या। अगर ये सिर्फ ये लगा हो, रूट लगा हो, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट बताना होता है। और यहाँ पे ये 3 लिख दिया, दैट मीन्स हमें क्यूब रूट बताना है, क्योंकि क्यूब रूट किसी भी वैल्यू को 3 टाइम मल्टीपल करने पर आता है। और ये नहीं दिमाग लगाना है कि ये कोई प्रॉपर क्यूब है कि नहीं है, स्क्वायर है कि नहीं है। एग्जामिनर हमें एग्जैक्ट ही वैल्यू देगा ताकि हम उसको आंसर कर पाए। अब यहाँ पे 4 किसके लास्ट में आता है, 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा लास्ट डिजिट। और क्यूब में हम क्या करते हैं, 3 डिजिट को छोड़ देते हैं। अब 405 के लास्ट नियरेस्ट क्लोजेस्ट जो से छोटा होगा वो किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 343। 8 का होता है 512, तो 7 का क्यूब 343 उससे कम है। तो यहाँ पे ये 74 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमसे एग्जामिनर ने ये डायरेक्ट क्यूब और स्क्वायर का कॉम्बो करके इस क्वेश्चन पूछ लिया। तो आइए हम स्क्वायर भी निकालेंगे, इसमें स्क्वायर रूट भी और क्यूब रूट भी। तो इसमें सबसे पहले क्यूब रूट पूछा है क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है। तो 9 किस में होता है, 9 होता है 9 के क्यूब में, जब 7 to 9 होता है। तो 9 लास्ट डिजिट 9 आ जाएगी, 3 को छोड़ देंगे। अब 6 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, 6 से छोटा किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो वो तो बड़ा हो गया। अब 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 छोटा हो गया, दैट मीन्स ये 19 का क्यूब है। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर के लिए 6 किसके लास्ट में आता है, एक 4 के और एक 6 के। तो 2 डिजिट छोड़ देंगे, अब 6 बचा। तो अब जो 6 के क्लोज किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि इससे छोटा है और कम है। तो ये आ गया 24 और 26,
अब आप ये देखेंगे कि इसमें अब 24 ले या 26 ले, तो मैंने आपको बताया था 25 का स्क्वायर निकाल ले जल्दी से। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 होगा। ये वैल्यू 625 से बड़ी है, दैट मीन्स 26। 26 इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आप इसको गुणा कैसे करेंगे, इसको लिख के गुणा करेंगे, नहीं, हम करेंगे 26 को 20 से गुणा। 26 को 20 से 520, 520 में से 26 गया, 520 में से 20 गए, 500 गया, फिर 520 में सॉरी 520 में से 20 गए तो 500 हो गया, 520 में से 6 गए तो 494 हो गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 494 हो जाएगा। तो ऐसे वर्बली हमें कैलकुलेशन करनी है। इस वीडियो में आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सिखाया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको सब चीजें समझ आ गई है तो कमेंट्स में बताना मुझे।